नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा जो टाइप है वो है टाइप 14। और इसमें देखिए नंबर सिस्टम में क्या 14 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ओके, और ये 14 टाइप हमारा विविध प्रश्न है। ओके, और इसके पहले देखिए टाइप 13 तक हमने करा दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और नंबर सिस्टम बहुत ईजिली वे में आप ख़त्म कर पाएंगे और आपका माइंड बिल्कुल कूल हो जाएगा कि चलो नंबर सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए मान लेते वह संख्या x है। ठीक है, अब कह रहा है इसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/2। कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का जो योग है वो 2 है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्लेस होगा। इसका इसमें करेंगे स्क्वायर होगा, इसका इसमें करेंगे 1 होगा और ये 2। तो ये एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जब यक्स होगा ना, क्योंकि इसका ऐसे हुआ इसका ऐसे हुआ तो यहाँ नीचे यक्स बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब 1 का इसमें होगा तो 1 ही होगा। तो इस तरीके एक्स स्क्वायर और 2x को हम इधर कर लेते हैं, +1 = 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये, तो हम x में जब हम x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमको चाहिए था। द्विघात समीकरण आशा करते हैं आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं एक वीडियो जरूर पार्टिकुलर बनाऊंगा। ठीक है ना, तो x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन है तो x माइनस 1 होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। देखिए यहाँ पे कॉमन है, इसको ऐसे लिख लीजिए। बचा कितना, x माइनस 1 = 0। तो देखिए x माइनस 1 = 0, x का वैल्यू 1 होगा। ठीक है ना, पूछा क्या था, वह संख्या बताइए, तो वह संख्या क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इससे निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, और कंडीशन ये रख दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यही हमारे डिजिट्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है, इसको आप लिख लीजिए। इससे छोटा 6 है, इससे छोटा 5, इससे छोटा 2, उससे छोटा 0। ठीक है, तो ये हमारी बड़ी संख्याएं हो गई। अब कह रहा छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो देखिए यदि हम पीछे से हम चलें और इसको यहाँ पे हम लिख दें तो छोटी संख्या आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए वो कहा है कि इसको रिपीट नहीं करना है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो आप यहाँ 2 से स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिए, 0 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए 2 के बाद 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा आपका क्या है 6 है, 6 से बड़ा 8 है। बस पुनरावृत्ति कहाँ हुआ, तो ये आपको दिमाग लगाना है और इसको आप घटा दीजिए तो ये कितना होगा 2 5 9 5 6। देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2 और यहाँ कितना बचा है, 11 में से 6 घटाएंगे 5। ठीक है ना, तो इस तरीके आप इसको गिवन कर लीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो रहा है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। चलिए इस पर एक ट्रिक देख लीजिए। देखिए आप कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन। देखिए कहा 49 से जितनी अधिक है उतनी ही कम है, इस तरीके का आएगा। अब क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिएगा। तो 49 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 144
और ये हो गया 72। ओके, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम हॉल में ट्रिक बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। कंटिन्यू आप कर रहे हैं तो याद रहेंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ दिन छोड़ करके आप गए हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो जल्दी से जल्दी उड़ जाता है। तो बेसिक ज़रूर आप याद रखिए। क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है। मान लेते हैं संख्या x है। अब कह रहा है कि 49 से अधिक है। भाई अधिक कह रहा है तो आप इसमें से 49 घटा दीजिए, तभी ये बड़ा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, 49 से जितनी अधिक है उतने ही 95 से कम है। अब देखिए 95 जब लिखिएगा तो 95 में x घटा दीजिएगा, तभी ना 95 से ये छोटी होगी। अब कह रहा है कि उस संख्या का पता लगाएं, तो निकाल दीजिए x का वैल्यू। x एक साइड आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और 95 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना 49। तो कितना हो रहा है 144, और ये हो गया 2x। तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा 144 में, तो कितना होगा 72। कौन से ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 अंडे अनुपयोगी होते हैं और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, तो टोकरे में अंडों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है ना, कह रहे कि टोकरे में कितने अंडे हैं वो आप बताइए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ये कोई टोकरी है और उसमें पहली बात तो ये इसमें टोटल कितने अंडे हैं ये नहीं पता है। ठीक है ना, अब वही चीज़ देखिए हमसे पूछा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये किया है, कहा है कि ये जो टोकरी है हर एक 25 अंडों में एक सड़ा अंडा निकलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 8 में से 5 सड़े हैं, ठीक है, 8 में से कितने सड़े हैं, मान लीजिए ये 8 है और इसमें 5 अंडे सड़े हैं। ठीक है, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, और ये कह रहा है कि ये जो टोकरी है ना इसमें टोटल 10 अंडे क्या है, खराब हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अब ये बताइए टोकरी में पूरा टोटल अंडे कितने हैं। तो देखिए इसको ऐसे निकालिए। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कह रहा है यदि 8 में से 5 अंडे खराब हैं, ठीक है, इसी को पकड़ के करिए, सॉल्व हो जाएगा। 8 में से 5 अंडे खराब हैं, तो अब मान लीजिए इसको हम डबल कर दें, यदि हम इसको 16 कर दें, मतलब दूना, तो इससे क्या पता चलेगा, तो इसका भी दोगुना कर दीजिए। इससे ये होगा ना कि अब 16 में 10 अंडे खराब हैं। ठीक है ना, और यही कहा था कि जो टोकरी है उसमें 10 अंडे एकदम ख़राब हैं, लेकिन पूछा क्या था, टोकरी में पूरा टोटल मतलब अंडे कितने हैं, तो वो आप निकाल दीजिए। देखिए अब क्या कीजिए, 16 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हर एक 25 अंडे में एक सड़ा निकल रहा है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 400। ठीक है ना, और यदि इसको आप चेक करना है तो आप 16 से भाग करके देख लीजिएगा, 400 में आ जाएगा आपका। देखिए 16 दूना 32, 8 और ये 0, 8 पचे 40, ये आपका कट गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर 25 अंडे में एक अंडा क्या है, आपका सड़ा है। ये बी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्रमशः 68,956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या है। देखते हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या है। देखिए 9 का जब स्थानीय मान आप निकालेंगे तो आप क्या करते हैं, 9 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, ये 9 का स्थानीय मान निकल गया। लेकिन उसके बाद ये कहा है कि उस 9 का अंकित मान भी आप बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंकित मान यदि पूछ दिया तो अंकित मान वही होगा, 9 नहीं, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके आपका बी ऑप्शन सही है, वो आप सही कर लीजिएगा। 900 और 9 दे रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज हैं। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज़्यादा हैं तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या है। ठीक है, इजी है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा इसको बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहा है कि दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज हैं। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज़्यादा है तो मान लीजिए कृति के पास यक्स कैंडीज है, लेकिन जो दिव्या है इसका थोड़ा सा ये कहा है कि दिव्या के पास जो कैंडीज है ना, ये कृति से 10 कैंडीज ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कृति हो गया और इससे 10 कैंडीज ज़्यादा हो गया। ओके, तो कह रहा है कि दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या कितनी है, तो यही निकालना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 10, यदि कृति का पता चल जाए कि इसको कितना कैंडीज है इसके पास तो पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ उसमें बहुत अच्छा दिया है। क्या दिया है, कहा है कि कृति और दिव्या का जो कैंडीज मतलब है, मतलब कृति और जो दिव्या है, ठीक है, इनके पास कुल कितने 46 कैंडीज है ना। ओके, तो ऐसा कीजिए, कृति का क्या वैल्यू था x और दिव्या का क्या था x + 10। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा ये 2x और ये 10 उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम 2 का भाग करेंगे तो 18 होगा। तो इस तरीके देखिए ये कृति का हमको पता चल गया कि इसके पास 18 कैंडीज है। ठीक है ना, लेकिन दिव्या के पास क्या था कि 10 ज़्यादा था कृति से, तो यक्स का वैल्यू कितना है, x + 10, x की वैल्यू कितनी है 18 और ये 10, तो ये हो गया 28। तो दिव्या के पास टोटल कितने कैंडीज हैं, 28 कैंडीज है। ठीक है ना, सी ऑप्शन है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25% तथा 55% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ओके, देखिए मान लेते 3 संख्याएं हैं हमारी x, y, z। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अब देखिए तीसरी संख्या की बात कर दिया तो ये पता है नहीं, ये है कितना, मान लेते हैं 100% है। कह रहा है कि तीसरी संख्या से 16.25% अधिक है। ठीक है, मान लीजिए 100% है और इससे 16.25% अधिक कह रहा है, तो इसमें इसको जोड़ लेंगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 116.25 और दूसरी संख्या कितना परसेंट अधिक बोला है, 55% अधिक बोला है। तो मान लीजिए 100 में 55 हम जोड़ेंगे तो 155% हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए पहली संख्या का पूछ रहा है तो इसको ऊपर आप लिख दीजिए और नीचे आप इसको लिख दीजिए दूसरे को। चूँकि कहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रतिशत पूछ रहा है ना, जब भी प्रतिशत पूछता है हम 100 से मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 116 और ये हो गया 25। तो देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो नीचे 100 बढ़ जाएगा इंटू 100। तो देखिए 100 से 100 आपका कट गया, बचा कितना 155। इसको देखिए सॉल्व कीजिए। चलिए 5 से इसको हम भाग करते हैं। देखिए 5 तियाँ 15 और 5 इकाई 5। ऊपर देखिए 5 दूना 10 बचा 1, 5 तियाँ 15 बचा 1, 5 दूना 10 बचा 1, 5 तियाँ 15। तो ये ऊपर आपका कितना हो जा रहा है, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ 5 दूना 10 हुआ था, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 होगा ना, ये 5 कर लीजिएगा। तो ये कितना हो रहा है 23 25। अब 31 से आप भाग कर दीजिए तो
ये 31 से आप करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 23, 25। तो देखिए 31 सत्ते कितना होगा, 7 इक्कीस 7, 7 दूना 7 त्रिका 21, 217। 12 में से 7 घटाइए 5 और 2 में से 1 घटाइए 1। ओके, उसके बाद ये 5 आ गया। तो अब देखिए 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 इकाई 5 और 5 तियाँ 15। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, परसेंटेज की बात किया था। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी संख्या 800 के 80% से 30 कम है। निकालते हैं इसको, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ये कहा है कि कौन सी संख्या, मान लेते संख्या x है, कौन सी संख्या 800 की कीमत नंबर मल्टीप्लाई 80% से 30% कम है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 30% कम कहा है ना, तो यहाँ 70% कम कर दीजिएगा। 70% कह रहे हैं। देखिए 30% कम का मतलब क्या होता है, 100 में से 30 को घटा दीजिए, 70% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 800 इंटू 80 बटा परसेंट है तो 100 हो जाएगा, 70% है तो ये 100 हो जाएगा। ओके, अब देखिए कितना जीरो कट रहा है, ये आपका 4 जीरो कट जाएगा। तो 8 अठाई 64 इंटू 7, तो 7 चौका 28 को 8 और 7 दूना 14, नहीं 7 चौका 7 चौक कितना होगा 28, मतलब 7 4 जा 28, 2 कैरी और 7 6 जा 42, और ये कितना होगा 42 और ये 2 तो 44 हो जाएगा। थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। ये 448 होगा, सी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, ठीक है, उसके बाद तुलना कर दिया है। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। अभी देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़े हैं, इसको मान लीजिए 100%, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो पहली संख्या है 30% कम है, किससे, इससे। तो 30% कैसे कम होगा भाई, 100 में से 30 को कम कर दीजिए तो ये 70% हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी कम है, 37 कम है तीसरे से, तो 37 कम है तो 63% होगा। 100 में जब हम 37 को हटाएंगे। ओके, अब आगे ये कह रहे हैं कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर, मतलब ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कितना बढ़ा दें कि इसके बराबर हो जाए। तो देखिए 63 और 7 70, 7 यदि हम बढ़ा दें तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। ओके, तो अंतर ये पता चल गया। उसके बाद पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या, तो इसको घटा दीजिए 63, ठीक है ना। कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना होगा, 7 9 63, तो 1/9 इंटू 100। तो देखिए जब 100 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे, या तो आप देखिए ये कितना होगा, 9 इकाई 9। देखिए 1 की बात कर रहा है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, हाँ देखिए ये 11.11 आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 9 में यदि हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 जा 9 और 9 इकाई 9, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1। अब देखिए 11 किसी में नहीं है,
केवल सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे यदि ये चीज़ें नहीं समझ में आया तो देखिए बता देते हैं एक बार फिर से, हो सकता है आपका टॉपिक क्लियर ना हो। देखिए क्वेश्चन यही कहा था कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। भाई 30% कम है तो 100 में से 30 को हटाएंगे 70, और 37% कम है तो 63 होगा। ठीक है, क्या उसके बाद कहा था दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। मतलब कि दूसरी संख्या को, ये जो दूसरी संख्या है, पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, ये यदि 70 है, ये 63 है, तो इसको बराबर करना मान लीजिए दूसरे को, तो कितना हो जाएगा 63 और 7 70 हो जाएगा, सेम है। और ये देखिए जब दूसरे की बात कर रहा है तो ये जो 63 इसके नीचे आएगा, चूँकि कह रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो हाँ 100 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। एक कंडीशन और रख दिया है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। संख्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। ठीक है ना, तो देखिए मान लीजिए ये संख्या है और इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ओके, तो ये कहा है कि पहले भाग का 30%, मान लेते हैं पहला भाग हमारा क्या है ए है और दूसरा भाग क्या है बी है। अब पहले भाग का 30% और दूसरे भाग का कितना 20%। ओके, पहले इतना आप सॉल्व कीजिए फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे क्या किया जाएगा। देखिए ए का 30% ये आपका हो जाएगा 30/100 और बी का 20% ये 20/100 हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ और उसमें दिया था, देखिए छूट रहा है, कहा था एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा रहा है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। ठीक है, ये जो दूसरा भाग है इससे कितना 25 अधिक है, तो यहाँ पे 25 अधिक कर दीजिए। ठीक है ना, अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये हो गया आपका 3a/10 और इधर 0 से 0 कट जाएगा तो ये 2b/10 और ये +25। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला आएगा 3a/10 माइनस 2b/10 = 25। अब देखिए हर जब सेम रहता है तो ऊपर को हम अगर जोड़ लेते हैं, अगर घटाना है तो घटा लेते हैं, तो ये 3a - 2b है। ठीक है, अपॉन 10 होगा। ठीक है ना, /25 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका 3a - 2b और इसका इसमें होगा तो 250 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए और उसके आगे भी एक कंडीशन रख दिया है ना। देखिए कहा है कि दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। देखिए कंडीशन रखा है कि पहले भाग के क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। देखिए कहा है दूसरे भाग के 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है। मान लीजिए अगर ये 33.5 अधिक हो रहा है ये, तो हम यदि इधर बैलेंस यदि कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए 33 जितना बढ़ रहा है इसमें जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यही कहा है कि ये जो है पहले संख्या से जो दूसरी संख्या है 33.5 अधिक है।
किससे, इससे मान लीजिए इससे 33.5 अधिक है, तो अगर इसको भी हम बराबर कर देते हैं, मतलब इसमें जोड़ करके ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 0 कट जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 6a/10 और ये इधर आएगा तो -5b/10 हो जाएगा, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 33.5, ठीक है ना। अब देखिए चूँकि हर सेम है तो ये हो जाएगा 6a - 5b/10 और -33.5, तो ये हो गया 6a - 5b, ये उधर चला जाएगा तो -33.5 × 10, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद होगा क्या, चूँकि ये 0.5 लगा है तो जब नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, तो इस तरीके 335 हो जाएगा ये, और ये अब क्या हो गया 6a - 5b, तो इक्वेशन 2 हो गया। फ्रेंड्स कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, आप करेंगे तो इसको जल्दी करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बना है। अब इन दोनों को लेके हम लोग सॉल्व कर देते हैं ए और बी का वैल्यू। चलिए ए और बी का हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। आप जानते ही हैं, देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब देखिए वैल्यू तभी निकल सकता है, मान लीजिए या तो इसके बराबर इसको कर दीजिए या तो इसके बराबर इसको कर दीजिए। जब यहाँ पे मान लीजिए 6a है तो यहाँ पे भी 6a होना चाहिए, तब सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे या तो यहाँ पे बराबर कर लीजिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 6 बनाइए। तो 6 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, इन सब में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो देखिए 2 3 6a - 2 दूना 4b और 250 दूना 500 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको घटा दीजिए। ध्यान दीजिए जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है ना। जब आप घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे -b वाले लिखेंगे। और देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो 5 और 3 835 होगा, वो भी माइनस में, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। तो इस तरीके b का वैल्यू 835 निकल गया। ओके, अब आप क्या कीजिए, a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू निकालना है तो आप किसी में रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको यहाँ पे आप ले लीजिए, तो देखिए ये 6a है और -4, 6a 5 भी है ना, 5b इज इक्वल टू -335। तो ये 6a - 5, b का वैल्यू क्या है 835। तो देखिए जब आप v का वैल्यू रखेंगे 835, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। 6a माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4175, और इधर कितना है -335 है। तो ये 6a और देखिए 300 कितना है 35 है, और ये उधर जाएगा, ठीक है। तो -335 प्लस 4175। अब देखिए 4175 में से जब इसको घटाएंगे तो 3840 आएगा 6a। अब भाग कर दीजिए 6 से, तो 3840 डिवाइड 6, देखिए 6 चौका 36, 6 चौका 24, 0, a का वैल्यू कितना आ गया 40, ठीक है ना। आप देखिए इक्वेशन 1 में रखिएगा वैल्यू, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा।
तो इस तरीके देखिए, ए का वैल्यू 640, बी का वैल्यू 835। तो चूंकि संख्याओं को दो भागों में बटा हुआ था ना, ये मान लीजिए यहाँ पे संख्या हम लोग क्या माने थे, दो भागों में बांट दिए थे, ए और बी। तो ए का वैल्यू कितना आया 640 और बी का वैल्यू 835। इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो हो रहा है 1475, 1475 हो रहा है। तो ये 1475 है कौन, ये चीज़ है, यही दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना, यही हम लोग संख्या माने थे ना। तो 1475 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, x है, छोटी संख्या y है। ठीक है, तो कह रहा दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65%, छोटी संख्या कौन है y, तो इसका 65% कह रहा है और इसका 45% कह रहा है। ठीक है, 45% के बराबर ये कह रहा है दोनों। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x 45 100 होगा और y 65/100 होगा। ठीक है ना, तो देखिए चूँकि दोनों ही बराबर है तो ये कट जाएगा, तो x बटा वाई 45/65 हो जाएगा। तो x रेशियो y के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको आप रेशियो में कीजिए तो देखिए ये कितना होगा 5, ये देखिए रेशियो थोड़ा मैं गलत लिख दिया था, सॉरी, यहाँ 65 था ना, उसके नीचे 45 आएगा ना, अब सही है। तो देखिए 9 से आप काट दीजिए, या तो 5 से देखिए, 5 9 45 और 13 5 65, तो 13/9। इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 39 13/9। ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिएगा। मान लीजिए 4/5 क्या है, रेशियो है, इसको हम 4/5 लिख सकते हैं। मान लीजिए इस रेशियो को संख्या बनाना हो तो संख्या कैसे बनेगा, मान लीजिए 4/5 है, कोई भी एक हम कॉमन संख्या ले लेते हैं जैसे x। अब देखिए ये संख्या हो गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन है, तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया। संख्या का मतलब ये होता है कुछ न कुछ दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ देखिए वनली क्या है, रेशियो है, इसको आपको संख्या में रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 13/9 लिख लीजिए, x रेशियो y। देखिए संख्या में इसलिए रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बोला है आगे देखिएगा, कहा था कि यदि संख्याओं का योग 2575 है तो यहाँ पे ओनली रेशियो है, तो यहाँ पे आप संख्या में रिप्लेस कर लीजिए, कुछ न कुछ कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो ये हो गया 13x/9x। अब देखिए संख्या में रिप्लेस हो गया, ये संख्या का मतलब होता है उसमें कुछ न कुछ कॉमन होना चाहिए। अब इन दोनों का योग देखिए कितना दे रहा है, इन दोनों संख्याओं का 13x + 9x इज इक्वल टू, ये दे रहा 2574, तो इसको उसको जोड़िए, 22x इज इक्वल टू 2574। तो x का आप 22 में हम भाग करेंगे तो ये आएगा 117। ठीक है ना, तो देखिए चूँकि संख्या पूछा था ना, तो ये तो संख्या है नहीं, तो इसके साथ मान लीजिए यदि कुछ, या तो ऐसे देख लीजिए ना, देखिए 13x का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू 117 है, तो 13x का वैल्यू क्या होगा, तो 13 × 117, इसको आप गुणा कर दीजिए, कितना होगा, तो देखिए इस तरीके क्या हो जाएगा, 1521 ऑप्शन ए में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है।
कह रहा है यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। संख्या क्या है? चलिए मान लेते हैं संख्या x है। कह रहा है एक संख्या के 60%, तो इसका 60% हम कर देते हैं। 60% को 60 में जोड़ा जाता है, ठीक है, 60 में जोड़ दिए। जोड़ने पे परिणाम क्या होता है? स्वयं संख्या के बराबर, मतलब ये जो संख्या है ना इसके बराबर आ रहा है ये परिणाम, ठीक है। तो कह रहा है कि आप संख्या बताइए, मतलब ये संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है। देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, डोंट वरी। तो देखिए x 60/100 होगा प्लस 60 इज इक्वल टू x। इससे से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा कितना? 6x/10 प्लस 60 इज इक्वल टू x। अब ये x को एक साइड भेज दीजिए, x माइनस 6x/10। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 10x माइनस 6x/10। तो 10 में से 6 घटाएंगे होगा 4x/10। इधर कितना है? 60। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 60 बराबर 4x/10। तो ये इधर चला जाएगा, 600 हो जाएगा, ये 4x। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 इकाई 4, 150 चौका कितना होता है? 600 होगा ना। तो x का वैल्यू 150। तो ये वाला ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है बहुत संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। देखिए 89, 87, 79, 97 ये है। तो देखिए यहाँ पे 87 दिख रहा है, ये तो 3 से विभाजित हो जाएगा। कह रहे वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। भाई अभाज्य का मतलब होता है अपने ही संख्या से कटना, ठीक है ना। लेकिन ये तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 बचा 2, तो 27, 3 9 27, ये अभाज्य नहीं है। बी वाला ऑप्शन, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? चलिए देखते हैं। प्रतिशत त्रुटि का एक रूल होता है, वो आप जानते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले देखिए जो गलती हुई है और जो सही हुई है उसके कंडीशन के बारे में आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय, मतलब ये संख्या है और इसमें 8/5 का हमको गुणा करना था, ठीक है। लेकिन छात्र ने किया क्या, वो x में ना क्या किया कि 5/8 का गुणा कर दिया। ओके, तो देखिए ये तो गलत है, लेकिन ये वाला सही है, ठीक है। तो वही प्रतिशत त्रुटि निकालना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये 8x/5 होगा और ये 5x/8 होगा, ठीक है ना। तो कुल त्रुटि हम लोग निकाल लेते हैं। कुल त्रुटि कैसे पता चलेगा? देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालना रहता है तो होता क्या है, फार्मूला कुल त्रुटि इंटू 100 अपन सही गुणनफल। तो सबसे पहले हमको कुल त्रुटि निकालना होगा। तो देखिए कुल त्रुटि निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये जो सही है इसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो 8x/5 माइनस 5x/8, यहाँ पे अब कुल त्रुटि निकल जाएगी। देखिए ये कितना होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 8 × 64x माइनस 25x अपॉन 5/40। ओके, अब देखिए आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 64 में से आप 25 को घटाएंगे तो कितना होगा,
6 4, हाँ 14 में से 5 को घटाएंगे 9, बचा 5, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, 39x/40। ये हमारा कुल रूटी निकल गया। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए फार्मूले के थ्रू। चलिए देखिए, इसी में हम लोग वैल्यू रख देते हैं। कुल रूटी कितना आया है, 39x/40 इंटू 100 होता है। सही गुणनफल हमारा कितना था, वो था 8x/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है तो इसको आप यहाँ से ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए 8x/5 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये भाग में है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यदि भाग में है तो ये गुणा में इसको कर लीजिए, और जो नीचे रहता है ऊपर हो जाता है और जो ऊपर रहता है नीचे आ जाता है। ठीक है, ये रूल है सॉल्व करने का। अब देखिए ये आपका यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 39x इंटू 25 तो देखिए नीचे क्या आपका बच रहा है, 4 इंटू 4x। अभी भी देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए आप, इजी हो जाएगा। देखिए यक्स से यक्स कट रहा है। ठीक, अब 39 और 25, देखिए 39 25 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 975 और 4 चौका 16। अब जब 16 में आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 60.9375। ठीक है, तो देखिए देखिए ये 2 डिजिट देखा जाता है। यदि 2 डिजिट के बाद क्या है कि ये मान के चलिए यदि 6 से अधिक होता है तो 1 डिजिट यहाँ बढ़ा देते हैं, 94 हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो 60.94 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ प्रतिशत आप लगा दीजिएगा 60.94%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा शेष का पता लगाएं जब 37 57 78 75 प्लस 179 इन ब्रैकेट क्लोज को 17 से विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड्स, कह रहा है कि शेष का आपको पता लगाना है और इसको 17 से आप भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 426 डिवाइड 17। अब भाई 17 से भाग कर दीजिए, 1 आएगा आपका 426, 17 दूना 34, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहाँ पे क्या बचा 3 में से 3 घटाएंगे 0, ये हो गया 6। 17 पचे 85, एक कैरी, तो यहाँ पे आपका क्या बचा 1 बचा। इस तरीके ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 190 कह रहा है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या होती है, वह संख्या क्या है। ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा ना कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, किस में 75 में जोड़ा जाता है, तो कह रहा है परिणामी वही प्राप्त होता है। परिणामी मतलब क्या, यही हम लोग परिणाम माने हैं कि मान लेते हैं कोई परिणाम यक्स है और उसका 50%, तो कह रहा है कि परिणामी वही प्राप्त होता है जो हम लोग माने थे। प्राप्त होता है मतलब ये इक्वल टू करके लिखना है। तो कह रहे हो संख्या बताइए, जिसको हम लोग परिणामी माने हैं उसी को हम लोग संख्या माने हैं। ठीक है, क्वेश्चन घुमाता है, आपको बस करने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन कभी नहीं घुमा पाएगा यदि आप प्रैक्टिस किए अच्छे से तो। ठीक है ना, तो x इंटू 50/100, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है।
या तो इसको आप लिख सकते 50 × 100 1/2 प्लस 75 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस 75 प्लस x। तो देखिए x/2 इसको इधर घटाइए और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यस होगा x, और इसका इसमें होगा तो -2x/2 इज इक्वल टू -75। दो में से एक घटाइए, -x/2 इज इक्वल टू -75। तो ये -x 75 दूना 150। अब देखिए दोनों पक्षों का हम माइनस से भाग कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संख्या 150। तो डी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या बताइए। चलिए देखते हैं, पहले के तरीके क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा गया है तो परिणामी क्या होगा। ठीक है, मतलब परिणामी वही जो संख्या आप माने थे। कह रहा है ये क्या होगा, ये संख्या पूछ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है ना कि यदि किसी संख्या के 85%, तो मान लेते संख्या x है, इसका 85%। कह रहा 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था परिणामी वही प्राप्त होता है, मतलब ये संख्या की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो x × 85/100 प्लस 75 इज इक्वल टू x। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। x × 5 से कट जाएगा, 17 × 5 = 85, ठीक तो है। 5 × 10 20 × 25 100, और इस x को इधर ला दीजिए तो -x और -75। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 17x/20 -x इज इक्वल टू -75। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 17x - 20x/20 इज इक्वल टू -75। चलिए इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब आप 20 में से 17 को घटाएंगे तो -3x होगा /20, और ये -75 है। तो देखिए होगा क्या, ये 3 से ये 25 टाइम्स में कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x/20, और ये है आपका 25। तो x 25 25 × 50, तो ये आपका 500 हो गया। ठीक है ना, x का वैल्यू। तो इस तरीके डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई संख्या है और इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, A B C। ठीक है, कह रहा है कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना, और उसके बाद कह रहा है ये तीनों बराबर हैं। ठीक है ना, ओके। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको रेशियो के फॉर्म में चेंज कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ए का वैल्यू निकालना है तो इसको आप बंद कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 8 × 6 = 48। तो इस तरीके ए का वैल्यू कितना निकल गया, 48। अब बी का वैल्यू मान लीजिए निकालना है तो इसको आप बंद कीजिए, इसको बंद करेंगे
सॉरी, इसको देखिए आप बंद करेंगे तो 8 तरीका कितना होगा 24, बी का वैल्यू 24 हो गया। ऐसे निकाला जाता है वैल्यू, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन में। सी यदि मान लीजिए आ जाता है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, और 6 तरीका 18, तो ये 18 हमारा मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो के फॉर्म में है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए ना, ये रेशियो के फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, तो 48 रेशियो 24 रेशियो 18, ठीक है। अब ये देखिए संख्या के रूप में, संख्या का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन हटाइए, मान ली रेशियो के फॉर्म में कीजिए। तो देखिए ये किससे कटेगा, ये आपका 6 से कट जाएगा। देखिए 6 8 48 और 6 चौका 24 और 6 तरीका 18, तो ए बी सी ये तीनों पार्ट्स अलग अलग हो गए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आगे ये बोला था ना 192 में, कह रहा था कि यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग कितना होगा। चलिए पहला भाग 1600 है, तो देखिए यदि मान लीजिए पहला भाग इसमें कौन सा है, ये है पहला भाग। यदि 1600 है तो सबसे पहले आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 8 8 लिख सकते हैं। तो अब ये 8 में इसका डिवाइड हो जाएगा, 8 दूना 16, तो ये हो गया 200 1 यूनिट का वैल्यू, ओके। अब मान लीजिए उसने पूछा क्या है, उसमें कहा है कि तीसरा भाग बताइए, तो तीसरा भाग ये है ना, 1 यूनिट का वैल्यू यदि मान लीजिए 200 है तो 3 यूनिट का वैल्यू आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा, तो 2 3 600 होगा, ओके। तो तीसरा भाग हमारा 600 होगा। तो इस तरीके ऑप्शन सी आप सही कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहे कि एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। तो कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जिसको उसने 2 बार जोड़ा है, कह रहा है वह कौन सी संख्या जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। तो निकाल देते हैं, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण उसका योग 58 हो जाता है, ओके। सबसे पहले देखिए 1 से लेकर के 10 तक का जो योग लड़का निकाल रहा है गलत तरीके से, वो कितना है 58, तो ये आप लिख लीजिए। लेकिन जब सही निकलेगा तो कितना होगा, 1 से लेकर के 10 तक का योग यदि मान लीजिए निकालते हैं तो एक रूल होता है n+1/2। अब n क्या है, इसमें 1 से लेके 10 तक मतलब टोटल संख्या कितनी है 10, तो यहाँ 10 आप लिखेंगे, तो 10 और 1 11/2, तो 2 पचे 10, ये हो गया 55, 11 पचे 55। अब सही योग हमारा क्या है 55, और गलत योग क्या है 58। तो आप गलत में से क्या कीजिए, इसको आप घटा दीजिए, सही वाले को आपका पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ दिया है। तो 58 में से 55 घटा, ये होगा 3, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है 3, ए ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसका कारण योग 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि एक संख्या को 2 बार वह जोड़ देता है तो उसका योग कितना 215 हो जाता है, जो कि गलत करता है। लेकिन सही क्या होगा, सबसे पहले सही वाला आप निकाल दीजिए। देखिए 1 से लेकर 20 तक का योग निकालना है, तो क्या होता है, योग आप निकालते हैं तो होता है n+1/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं 20। n देखिए यही डिनोट करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल संख्या कितनी है 20, तो वही n का वैल्यू रखा जाता है। तो 20
उसके बाद 20 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 20 इंटू 21 अपॉन 2, तो 2 दहा में 20, तो ये कितना हो रहा है 210। अब देखिए जब आप गलत में से सही को आप घटा देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या वो 2 बार क्या है जोड़ दिया है। तो 215 में आप 210 को घटा दीजिए, निकल जाएगा, तो ये हो गया 5। अब देखिए जब जो ये योग निकालना है 5 को 2 बार जोड़ दिया, इसीलिए 215 हो गया। सही करता 210 होता, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या का 40%, ये संख्या है उसका 40% कह रहा है 290 है। कह रहा वह कौन सी संख्या है, मतलब मान लेते हो संख्या x है, वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। अब देखिए 20% अधिक का मतलब क्या कह रहा है, ये आपका 120% होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 10% अधिक कहता तो 100 में आप 10 जोड़ देते हैं, 20% अधिक कह रहा है तो 100 में आप 20 जोड़ दीजिए। कह रहा है यक्स का 120 मतलब 20% अधिक कितना होगा। तो सबसे पहले हमको यक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना होगा। ये 40% है, ये 100 हो जाएगा, और 290, तो 0 से 0 ये कट जाएगा आपका, x इंटू 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 290 है ये। तो ये आपका हो जा रहा है 2 इकाई 2 और 2 चौका 8, 2 पचे 10। तो x इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 पचे 25 को 5 और 5 चौका 20, 2 22 को 2 और 5 इकाई 5 और ये 2 7 हो गया। तो देखिए प्रारंभिक जो संख्या है उसकी वैल्यू 725 फाइंड हो गई। अब वही कह रहा था कि जो प्रारंभिक संख्या है इसका 20% अधिक कितना होगा, तो निकाल देते हैं इसको। 120 अपॉन 100 होगा, परसेंट लगाना इसलिए आप 100 नीचे आप कर देंगे, ठीक है। प्रारंभिक संख्या कितनी है 725 है, तो 0 से 0 कट गया और 2 छक्का 12, 2 पचे 10। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 इकाई 5 बचा 2, तो 22 हो गया, 5 चौका 20, 5 बचे 25 और ये 6। तो 145 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 870 होगा। ए ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ओके। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। और देखिए नंबर सिस्टम में बहुत ही टाइम लगा है फ्रेंड्स, ये सब वीडियो क्रिएट करने के लिए क्या मैं बताऊँ, गला दर्द होने लगता है, लेकिन क्या करें, चीज़ें ये सब करना पड़ता है। और देखिए अभी नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स थे हमने करा दिया है। डेफिनेटली आप मन खोल के पढ़िए और इतना ही आप नंबर सिस्टम में कीजिए और किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठिए, आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और जब भी देखिए आप पढ़िए ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए, तब देखिए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन D2 आपको फंसते हैं, वही टाइप आपको मिलेंगे। 14 टाइप होता है, अब इससे बाहर क्या जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर देने का मैं प्रयास करूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।